अब फैंटास्टिक फोर एक ऐसी टीम है जिसने डॉक्टर डूम और गैलेक्टस जैसो कई बार कूट दिया है, लेकिन इसके बाद भी जब बात आती है सबसे पावरफुल सुपर टीम की, तो फैंटास्टिक फोर काफी नीचे रैंक करता है, क्योंकि पहले तो इन्हें कभी मीडिया एक्सपोजर नहीं मिला और दूसरी बात सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनका इम्पैक्ट एवेंजर्स या एक्समैन की तरह देखने नहीं मिलता। इसलिए फैंटास्टिक फोर हमेशा से एक अंडररेटेड टीम रह चुकी है, लेकिन ये चारों अपने आप में काफी पावरफुल है क्योंकि ये सब कॉस्मिक एनर्जी से एम्पावर्ड है। इसलिए आज हम जानेंगे कि फैंटास्टिक फोर के इंडिविजुअल मेंबर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनविजिबल वुमेन की। अब इसे टीम की सबसे कमजोर मेंबर माना जाता है, लेकिन सूजन स्ट्रॉम सबसे पावरफुल है। ये खुद को इनविजिबल बनाने के साथ कॉस्मिक शील्ड्स और हेवी ब्लोस प्रोड्यूस कर पाती है, लेकिन इसी एबिलिटी का यूज करके इनविजिबल वुमेन सारे फैंटास्टिक फोर मेंबर को टेक डाउन भी कर सकती है, जिससे ह्यूमन टॉर्च के अराउंड एनर्जी बैरियर बनाकर उसके फायर पावर्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। सेम सीन द थिंग के साथ है। रॉक होने के बाद भी स्ट्रॉम उसका ऑक्सीजन कम करके बेहोश कर सकती है और अपनी पावर से सूजन रीड रिचर्ड्स के फिजिकल शेप को भी चेंज कर पाती है, जिसकी वजह से रीड रिचर्ड्स हेल्पलेस हो जाता है। वैसे मिस्टर फैंटास्टिक ने खुद ये बात एडमिट की थी कि इनविजिबल वुमेन अगर अपने फुल पोटेंशियल को यूज करे तो सबसे पावरफुल बन जाती है। इसलिए ये बंदी कॉमिक्स में रेड हल्क और शी हल्क दोनों को नॉकआउट कर चुकी है। ग्लैडिएटर जो कि मार्वल का एक हेवी हिटर है, वो भी इसके फोर्स फील्ड को नहीं तोड़ सका और एक बार तो सूजन ने अकेले डॉक्टर डूम को बीट कर दिया था। तो ओवरऑल देखे तो ये बंदी पावरफुल तो काफी है। लेकिन अब बढ़ते हैं सेकंड मेंबर की ओर, जो है रीड रिचर्ड्स। अब इसके पास अपने बॉडी को स्ट्रेच करने की एबिलिटी है, लेकिन रीड एक जीनियस है जो कई मोमेंट्स पर टोनी स्टार्क को इंटेलिजेंस में सरपास कर चुका है। इसलिए रीड ज्यादा इंटेंस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता, पर कॉमिक्स में इसने कई सारे इन्वेंशंस किए हैं, जिस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो। लेकिन कुछ इन्वेंशंस को मेंशन कर देता हूँ। जैसे रीड ने थॉर का एक क्लोन बना दिया था जिसका नाम था रैग्नारोक। उसके बाद इसने नेगेटिव जोन में जेल बना दी थी जहाँ सारे सुपर हीरोज को कैद करके रखा जाता था। फिर आफ्टर लाइफ ट्रांसपोर्टर बनाया जो जिंदा रहकर हेवन में जाने में यूजफुल होता है। और सीक्रेट वॉर्स में तो इसने एंटी मैटर इंजेक्शन सिस्टम बना दिया था जिससे सामने वाला प्लेनेट एक झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बात करें ह्यूमन टॉर्च की, तो इसके पास फायर जनरेशन एबिलिटी देखने मिल जाती है। अब नॉर्मली ह्यूमन टॉर्च अपने हीट से मेटल्स को तो मेल्ट कर ही देता है, लेकिन साइक्लोप्स की बीम से भी जॉनी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और कॉमिक्स में सेम बीम इनफ थी एपोकलिप्स को बीट करने के लिए। ह्यूमन टॉर्च चाहे तो अर्थ की कोर को फिर से रीइग्नाइट कर सकता है और अपने फुल पोटेंशियल पर सन जितना गर्म हो सकता है। इसलिए एक बार तो ह्यूमन टॉर्च ने सिर्फ अपने एनर्जी से गैलेक्टस की भूख को ऑलमोस्ट मिटा दिया था। फिर खुद को सेल्फ सेक्रीफाइस करने के चक्कर में ह्यूमन टॉर्च ने बिलियंस ऑफ एलियंस को मौत की घाट उतार दिया और ये सब एलियंस एनालिस की आर्मी से बिलोंग करते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि ह्यूमन टॉर्च अगर सुपरनोवा को अच्छे से यूज करे तो एक एंटायर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन ऐसा होते हुए हमने कभी कॉमिक्स में नहीं देखा। और फाइनली आता है द थिंग। अब इस टीम में सिर्फ द थिंग अकेले एक ऐसे मेंबर है जिसकी एबिलिटीज रिवर्सिबल नहीं है, इसलिए हमेशा रॉक फॉर्म में होता है, बट रॉक्स की वजह से इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन द थिंग फैंटास्टिक फोर का सबसे कमजोर मेंबर है। ये बात अलग है, द थिंग ने काफी पावरफुल ओपोनेंट्स को टफ फाइट दी है, लेकिन इसे बहुत कम फाइट से जहां पर द थिंग को जीत देखने मिली हो। जैसे ही मार्वल के हेवी हिटर सामने आते हैं, द थिंग ऑटोमेटिकली कमजोर दिखने लग जाता है। जैसे द थिंग हल्क, थॉर, सेंट्री, रेड हल्क और ब्लैक बोल्ट सबसे पिट चुका है और सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी द थिंग के पास कोई खास फिट्स नहीं है। ये बात अलग है, कुछ मोमेंट्स पर द थिंग ने हल्क को बीट किया है, लेकिन सिर्फ तब जब हल्क ऑलरेडी कमजोर हो चुका था या फिर ब्रूस बैनर और हल्क के बीच मेंटल बैटल चल रही थी। पर अगर ओवरऑल इन्हें रैंक करे तो फोर्थ पोजीशन पर मैं रखूंगा द थिंग को, थर्ड पर मिस्टर फैंटास्टिक अगर हम उसकी इंटेलिजेंस को कंसिडर ना करें, सेकंड पर ह्यूमन टॉर्च और फर्स्ट पर इनविजिबल वुमेन। लेकिन अब आपको आइडिया लग गया होगा कि फैंटास्टिक फोर मेंबर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।